गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक न्यू चैप्टर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एनालॉजी टेस्ट यानी कि सादृश्यता परीक्षण, और कई बार इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते चले हुए आ रही हैं। इसी लिए मैं इस चैप्टर को आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, जो कि अपने आप में एक अहम चैप्टर रखता है, क्योंकि हमने एग्ज़ामों में, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एग्ज़ामों में अधिक से अधिक बार इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए एक बार फिर से उसी जोश और एनर्जी के साथ बनेंगे जैसे हमने अगली अब तक की पिछली वीडियोस में देखे हैं, उसी प्रकार फिर से बनेंगे और सीखेंगे क्या है सादृश्यता परीक्षण, इसके बारे में हम जानेंगे। लिखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सामने लिखा है सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी टेस्ट, जिसे अंग्रेजी में बोले तो ठीक ना, ऐसा होता है। अब मैं बात करूं सादृश्यता क्या होती है। सादृश्यता, इसके बारे में चर्चा मैं करूं तो सादृश्यता क्या होती है थोड़ा सा जानेंगे। सादृश्यता का अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूँ सादृश्यता का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ में बात करूं, अगर सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ जो है, सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। क्या होती है? समानता। समानता, ठीक है। सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। समानता मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समानता किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान से पाई जाए तो वहाँ पर वह उसकी एक सादृश्यता प्रकट होती है। यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि ए वस्तु की बी वस्तु से एक सादृश्यता यानी किसी भी रूप में प्रकट हो रही है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं डिफिनेशन की बात करूँ, जैसा कि हमारे बुक में दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी तत्व के किसी अन्य, लिखेंगे, किसी तत्व के किसी अन्य तत्व, गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण इत्यादि में किसी भी प्रकार की समानता सादृश्यता कहलाती है। ठीक है, यानी किसी भी, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, यानी कि संसार के अंदर किसी भी वस्तु को मैं लूँ, अगर मैं उसी के हूबहू या उसी के जैसे रंग, रूप या किसी भी प्रकार की क्वालिटीज़ का कोई एक वस्तु और मिल जाए तो हम कह सकते हैं दोनों में एक सादृश्यता है, एक संबंध है। यही होता है सादृश्यता यानी कि संबंध। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, टाइप वाइज इस पर चर्चा करेंगे। क्या है, आगे चलते सीखते हैं, देखेंगे भाई क्या कह रहा है सादृश्यता। टाइप 1, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, हेडिंग में लिखा है यानी कि सादृश्यता परीक्षण का आपको टाइप 1 में क्या है सादृश्यता परीक्षण, उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में डिक्लेयर करना चाहूँगा। ठीक है, उनको आप देखेंगे। सादृश्यता को कितने भागों में बांटा गया है, अगर मैं बात करूँ, जो सादृश्यता परीक्षण हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं, इसको हम एक बार चेक करते हैं। सादृश्यता, इनकी पहला मैं बात करूँ तो आता हमारा अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता क्या था बाबू? अक्षर सादृश्यता। अगर मैं दूसरी बात करूं, अक्षर सादृश्यता के बाद दूसरी मैं बात करूं तो हमारा आ जाता है, ठीक है, संख्या सादृश्यता। क्या आ जाता है? संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता। अगर मैं इसी का तीसरा मैं वर्णन करूं, अक्षर सादृश्यता के बाद संख्या सादृश्यता, उसके बाद फिर आ जाता है शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता। क्या? शब्द सादृश्यता। देख पा रहे होंगे आप लोग, यानी पहला आता हमारा अक्षर सादृश्यता, संख्या सादृश्यता, शब्द सादृश्यता। और मैं बात करूँ, तीनों ही आपने में अपने आप में एक अहम भूमिका रखते हैं, यानी कि बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं इस चैप्टर में। और यानी कि इन तीनों से ही क्वेश्चन बनते हुए चले आ रहे हैं हमारे एग्ज़ामों में। जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी का वो SI हो या फिर SSC, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, SSC, हर एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन बनते हुए चले आ रहे हैं। तो बात आती है अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता यानी कि क्या आता है अक्षर सादृश्यता में? तो मैं अक्षर की मैं बात करूं तो अक्षर में केवल हमारे अंग्रेजी के जो वर्ड हैं, 26 जो लेटर हैं, अंग्रेजी के वर्ड जो 26 लेटर हैं, उन्हीं की बात की जाती है, उन्हीं पर चर्चा होती है और उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, यानी अक्षर सादृश्यता में। ठीक है ना, केवल उन्हीं पर, यानी A to Z जितने भी वर्ड होते हैं, इन्हीं पर आधारित हमारा अक्षर सादृश्यता बनता है और अक्षर सादृश्यता से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ संख्या पर, तो संख्या क्या होती है? अब जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, यानी कि 0 से 9 तक जब हम गिनती लिखते हैं, उन गिनतियों से जो हमारी संख्याएं बनती हैं, जो भी संख्याएं बनती हैं, वो हमारी संख्या सादृश्यता कहलाती हैं। यदि संख्याओं की समानता
ठीक है। जैसे वर्ग वर्ग का वर्ग से, घन का घन से, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, जैसा भी हो। संख्या साजिशा जिसमें प्रयोग किया जाता है, 0 से 9 तक के अंक प्रयोग किए जाते हैं। इन अंकों पर आधारित हमारे कुछ साजिशता होती हैं, उनको हम सीखते हैं। उसके बाद फिर आते हैं शब्द साजिशता। शब्द साजिशता को 2 भागों में बांट दिया जाता है। देखिए बाबू, शब्द साजिशता को 2 भागों में बांट दिया जाता है। दिखाई दे रहा होगा इधर, ठीक है। देखेंगे शब्द साजिशता में पहले आता है हमारा अंग्रेजी का शब्द होता है। अंग्रेजी का शब्द होता है यानी अंग्रेजी की जो हमारे शब्द होते हैं, अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, अंग्रेजी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है अंग्रेजी के शब्द से बनता है। अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द पर क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे A to Z का प्रयोग करके यानी कि बहुत सारे वर्ड बनाए जाते हैं। इन वर्ड से यानी कि शब्द से हमारे सादृश्यता का निर्माण होता है, शब्द सादृश्यता का। उसके बाद आता है हिंदी के शब्द। हिंदी के शब्द जिनको मैं बात करूं, हिंदी के शब्द, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हिंदी के शब्द पर सादृश्यता, ये तो बहुत ही आसान होता है हिंदी के शब्द पर सादृश्यता। लेकिन मैं बात करूं सबसे ज़्यादा अगर कठिन टॉपिक की बात करूं, थोड़ा सा यानी कि टफ टॉपिक की बात करूं, जिसमें एक ही टॉपिक है, वो है हिंदी शब्द की। कौन से? हिंदी के शब्द की। और सबसे सस्ता टॉपिक यानी कि सबसे आसान टॉपिक की मैं बात करूँ तो है आपका हिंदी का शब्द। सबसे टफ भी है, सबसे कठिन भी है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप सोच रहे होंगे माइंड में, सर सबसे सस्ता भी है यानी सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोच रहे होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि हिंदी के जो शब्द होते हैं उसमें आपकी भाई स्टैटिक जीके आती है। क्या आती है? स्टैटिक जीके। तो सीधी सीधी बात है, जिनका स्टैटिक जीके मजबूत होगा, जिन भी बच्चों का, जिन भी लोगों का स्टैटिक जीके मजबूत होगा, तो इस क्वेश्चन को करने में उन्हें मिनी सेकंड लगेगा, वो तुरंत हल कर लेंगे। यानी जो है हिंदी शब्द का सादृश्यता परीक्षण जो होगा उसका वो मिनी सेकंड में आंसर दे सकते हैं। लेकिन जिनका स्टैटिक जीके मजबूत नहीं होगा, जिन बच्चों का स्टैटिक जीके मजबूत नहीं होगा, वो एक मिनी सेकंड में नहीं, वो कई घंटों लगे रहेंगे, कई दिन लग जाएंगे, फिर भी नहीं आंसर आएगा। कि ये होता है हिंदी शब्द। इसलिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक ना। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर रोल अदा कौन करता है? स्टैटिक जीके का रोल अदा करता है, ठीक ना। यानी कि समान अध्ययन हमारा मजबूत होना चाहिए। अगर समान अध्ययन मजबूत है तो हम इस टॉपिक पे इस पोर्शन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं इसमें जो है, इस रीजनिंग के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, एनालॉजी टेस्ट के अंदर, तो आपका जो है यानी स्टैटिक जीके भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है बाबू। तो हमने देखा अक्षर सादृश्यता जो कि A to Z प्रयोग की जाती है, संख्या सादृश्यता 0 से 9 प्रयोग की जाती है, और शब्द सादृश्यता जो हमारे हिंदी के शब्द आते हैं, जितने भी शब्द हैं, जैसे हैं जिला, राजधानी, राज्य, यानी कि पर्वत, नदियाँ या फिर मुद्राएं, जिन पर जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे शब्द सादृश्यता से बनते हैं, ठीक है बाबू। क्लियर है? यानी कैसे कैसे बनता है, यानी कहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। चलिए आगे मैं चलूँ, शब्द यानी कि एनालॉजी टेस्ट के विषय के बारे में बात करूँ। जैसा कि टाइप 1 आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है टाइप 1, ठीक है ना। उसमें हमारा टाइप 1 में क्या आता है, कौन सी सादृश्यता चलती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखेंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन बनते कैसे हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन बनता कैसे है एनालॉजी टेस्ट में, यानी कि सादृश्यता परीक्षण में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको देखेंगे। क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं, ठीक है ना, आपको ऑप्शन से भी दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन अनुपात का चिन्ह, जो अनुपात समानुपात का चिन्ह होता है, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। अनुपात और समानुपात का चिन्ह का जो इसमें प्रयोग किया जाता है, ये जो चिन्ह होता है, इसके बारे में बहुत सारे सभी लोग लगभग जानते होंगे। लेकिन जिन जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, तो फिर जिनको भी पता है वो भी देखेंगे, जिनको नहीं पता वो भी देखेंगे। यहाँ पर सपोज मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है। अब इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे दर्शाता है और कैसे हमें संबंध स्थापित करना है, इसके बारे में सीखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर ए वस्तु है, अगर मैं ए, बी और यहाँ पर मैं कर दूँ सी और यहाँ पर लिख दूँ मैं डी, ठीक है। कोई ए नाम की वस्तु है, बी नाम की वस्तु है, कोई सी नाम की वस्तु है, कोई डी नाम की वस्तु है। भाई 4 नामों की कोई वस्तुएं हैं, ठीक है। 4 नामों की कोई आपको वस्तुएं दे रही हैं। जब 4 नामों की आपको कोई वस्तुएं दे रखी हैं, तो आप देखना है कि यानी ए अनुपात बी आपको मिल रहा है, इसको भी सी अनुपात डी, इसको अनुपात बोलते हैं, इसको समानुपात को हम इक्वल भी नाम से जानते हैं, यानी बराबर का निशान आपको मिल सकता है,
तो आपका यानी कि वहाँ पे समानुपात आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया कि आपको A अनुपात B, तो इसका मतलब ये है A का संबंध B से है। A का संबंध किससे है? B से है। B का संबंध A से है, यानी कि A का संबंध B, यानी कि A को ऐसा कुछ किया गया कि B लिख दिया गया, या फिर ऐसा भी कर दिया किया जा सकता है A में ऐसा कुछ मिल रहा है जो कि B के अंदर भी मिल रहा है। ठीक है ना, A के अंदर ऐसा कुछ मिल रहा है जो B के अंदर भी मिल रहा है, तो आपको सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी करनी होगी। अगर आपको यहाँ पे C दिया होगा, C के अंदर वही क्वालिटीज़ ढूंढ कर, यानी कि ऑप्शन से आपको D के अंदर भी वही क्वालिटीज़ ढूंढनी है, यानी ऑप्शन में ढूंढनी है, जो भी मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह फिर से बताता हूँ, या तो आप इन दो 4 कांस्टेंट आपको मिलने हैं, 4 कांस्टेंट मिल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट में, सेकंड की बात करूँ, थर्ड की बात करूँ, फोर्थ की बात करूँ। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको पहला जो क्वेश्चन बनता है इसमें आपको एक गैप कर दिया जाएगा, बाकी 3 आपको दिए जाएंगे। एक गैप कर दिया जाएगा, एक मिसिंग होगा जिसमें आप देखेंगे, यानी कि एक मिसिंग होगा और आपको 3 दिए जाएंगे, 3 दिए जाएंगे। कोई भी गैप हो सकता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इसमें से एक गैप कर दिया जाएगा। कोई भी जो भी गैप होगा उसको हमें फाइंड आउट करना होगा। कैसे? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर सपोज C को गैप कर दिया गया, हमें C को फाइंड करना है, तो हम यहाँ कैसे करेंगे? जैसे हम अगर मैं A की वैल्यू 1 होती है और B की वैल्यू 2 होती है, देखें हमने, यानी कि यहाँ पे जैसे हमें इसको चल रहे हैं तो इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 में 1 जुड़ा, यानी कि हमारा 2 हो गया, यानी कि कितना हो गया? B2। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे ऐसा कुछ क्या करें। अगर यहाँ हमारा 4 है, 4 से जस्ट पहले हमारा क्या आएगा? 3 आएगा, 3 की वैल्यू हमारी आएगी C। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के जस्ट पहले हमारा आता है 1, यानी कि 1 की वैल्यू हमारी होती है A। ठीक है, A1 B2 C3 D4, ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे A को गैप कर दूँ, तो A को गैप करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे भाई अगर मैं लिखूँ इनकी समंदरा, इसका संबंध इससे है, इससे एक कम किया जा रहा है, 3 हो रहा है, तो ऐसे भी इसका भी एक कम करेंगे तो हमारा एक आ जाएगा, एक की वैल्यू A हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, यानी कि जब किसका भी एक को गैप करेगा और उसको आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी, आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप कैसे हमारा आता है? दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है? इसमें आपको 2 अनुपात दिए जाते हैं। 2 अनुपात, जैसे 2 अनुपात कुछ भी दे दिया जाए, जैसे मैं A और B यहाँ पे लिखता हूँ, A और B मैं अनुपात देता हूँ, समानुपात आ जाएगा। आपको यहाँ पे अनुपात, यानी कि यहाँ और यहाँ पे भरना होगा। आपको अब 2 दे दिया जाएगा और 2 ज्ञात करना होगा। एक आपको अनुपात मिल जाएगा, आपको प्लस दूसरा अनुपात यानी कि है वो आपको ज्ञात करना होगा। वो आपके ऑप्शन में दिया जाएगा, जैसे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा AC, या फिर AC, या फिर दे दिया जाए CD, या फिर दे जाए MN, या फिर दे दिया जाए KP, यानी कुछ भी दे दिया जाए आपको। अगर ऐसे मिल जा रहा है तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा बेस्ट है। ऐसे आप जो भी आप जुड़ोगे, यानी कि आप देख रहे हैं A के तुरंत बाद B आ रहा है, तो B के तुरंत बाद C और C के तुरंत बाद D आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे C, यहाँ पे D। ठीक ना, तो आंसर जो होगा यहाँ पे अनुपात है भाई, यहाँ अनुपात आपको दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा C अनुपात D, तो C अनुपात D को उठाकर यहाँ पर आपको रख देना है। ठीक ना, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो केवल इसी 2 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, 2 टाइप से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक ना, अक्षर या शब्द में, अक्षर और शब्द दोनों के लिए ऐसा है। उसके बाद फिर आता है हमारा जो है संख्या में भी, अक्षर में भी सम्मिलित होता है, जो कि इस नियम का फॉलो होता है, जो कि आप जानते हो अनुपात और समानुपात से लगता है। तीसरा हमारा क्या लगता है भाई? तीसरा अगर जैसे 2 अनुपात मैंने दे दिया, 2 अनुपात, जैसे मैंने वही अनुपात मैं लिख लिया, A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D, ये मैंने अनुपात लिख लिया। आप ये देख रहे होंगे ये अनुपात है। इसमें जो मैथमेटिकल, अगर मैं बात करूँ नंबर की बात करूँ, इसमें जो बात की जाती है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यानी कि एक चीज़ आपको पता होगा, अंदर का गुणा अंदर से करते हैं, अंदर का गुणा अंदर। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, अंदर का गुणा अंदर से करते हैं और बाहर का गुणा बाहर से करते हैं, यानी कि जो लास्ट के हैं उसका आपस में गुणा करते हैं, और जो अंदर का है उसको अंदर में गुणा करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? यानी जो अंदर का गुणा है उसे पहले या बराबर या पहले करते हैं, जैसा भी आप कर सकते हो। यानी कि लिख सकते हैं B इंटू C, क्या लिख सकते हैं? B इंटू C इक्वल टू लिख सकते हैं A इंटू D लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A इंटू D। ठीक है, A इंटू D, यानी कि लिख सकते हैं B इंटू C इक्वल टू A इंटू D, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर है, यानी कि A गुना C बराबर A गुना D, A गुना C बराबर A गुना D आपको मिल रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें जो आपका एक गैप कर दिया जाएगा और
3 आपको दिए जाएंगे, जो गायब होगा उसका आपको वही आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर वो फाइंड हो जाता है तो आपको आंसर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ऐसे हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, आपको पता चल गया एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन का टाइप क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अब चलते हैं सीधा एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। एक्सरसाइज पर कुछ एग्जाम्पल को मैं दिखाऊंगा आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज पर चलते हैं भाई, एक्सरसाइज क्या है, चलिए। चलिए मैं बात करूँ, अगर मैं पहली मैं बात करूँ, ठीक, अक्षर सादृश्यता हमारा दिया गया है। अक्षर बुक में भी आपको मिल रहा है अक्षर सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता आपको मिल रहा है। तो अक्षर सादृश्यता क्या होता है, और मैं जो भी सारी चीज़ें मैंने बता दी है पहले ही, एग्जाम्पल के साथ सीधा सीधा समझेंगे। क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है ए वाई आर आर जे सी, आप लोग भी देख रहे होंगे, ए वाई आर आर जे सी अनुपात, ए वाई आर आर जे सी अनुपात सी डबल टी एल ई, कैटल लिखा है CATTLE कैटल। उसके बाद फिर आपको दिखा है समानुपात, समानुपात NCPD, NCPD CAR लिखा है, अनुपात क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना, दिखाई दे रहा होगा। यानी कि ध्यान रखिएगा, NPCDAR के बाद हमको जो अनुपात है, अनुपात के बाद क्वेश्चन मार्क का खाली स्थान है, वो हमको देखना है, यानी कि फाइंड आउट करना है क्या होगा। चलिए लगाइए, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है, ऐसा कुछ किया गया संबंध, जो इसको ऐसे कुछ लिख दिया गया है, आपको वही प्रक्रिया सेम इसमें भी करनी है और उसका आंसर दे देना है, ठीक है भाई। चलिए करिए, जल्दी से करके बताइए क्या किया गया है, आंसर क्या इसका आएगा उसका फाइंड करिए। आ गया होगा आंसर, जल्दी करेंगे, क्या होगा आंसर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आंसर देखेंगे, आंसर मैं देखूँ, अगर यहाँ पे देखेंगे 1 है, यहाँ पे 25 मिल रहा है, यहाँ पे 18 मिल रहा है, यहाँ पे भी 18 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिला 3, यहाँ पे मिला 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 20, यहाँ पर भी 20, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 12, यहाँ पे मिल रहा है 5। और मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला जैसा कि अल्फ़ाबेट टेस्ट जब मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो ये जो नंबर्स हैं इनको याद करने का तरीका भी मैंने बताया कैसे याद करेंगे, और क्रमांक का स्थान, सारी चीज़ें, विपरीत वर्ण या फिर जो कुछ भी हैं, मैंने वर्णमाला परीक्षण के अंदर सबसे पहले इसको बता दिया है। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे, तो आप मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों को नंबर याद हो चुका होगा। तो नंबरिंग कैसे करते हैं आप लोगों ने देख लिया है। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, और यहाँ से यहाँ की मैं बात करूँ, अगर हम देखें तो हमारा 2 भी प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है 2 प्लस। यहाँ से यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ से यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है, और यहाँ से यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 प्लस, यानी कि प्रत्येक में 2 प्लस है, ठीक है ना। प्रत्येक में 2 प्लस है, यानी कि 2 प्लस है, आपको यहाँ पे बताना है 2 प्लस है, ठीक है ना। 2 प्लस करके ये आंसर आपको दिया गया है, यानी कि इसमें 2 प्लस करके इसको फाइंड आउट किया गया है। तो आप इसमें भी 2 फाइंड आउट करेंगे, 2 प्लस करके। यहाँ 14, 3, 16, 4, 3, 1, 18, ठीक है ना, ये आपके नंबर। चलिए 2 प्लस करके देख लीजिए, जो 2 प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 14 में 2 प्लस करेंगे 16, 3 का यहाँ पे 3 में 2 5, यहाँ पे 16 में फिर 2 18 होगा, यहाँ पे 4 2 6 होगा, 3 2 5 होगा, 1 2 3 होगा, 8 18 2 20 होगा, ठीक है ना। अब इसका जो है वर्ड क्रमांक रख देंगे, यानी कि 16 का मतलब होता है P, E 5 का मतलब होता है E, 18 का मतलब होता है R, और 6 का मतलब होता है F, 5 का मतलब होता है E, 3 का मतलब C, और T फॉर 20 होता है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि आ गया परफेक्ट, परफेक्ट है ना, देख रहे हो परफेक्ट बन रहा है, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला है ये हमारा आंसर होगा। सभी लोग समझ रहे होंगे, परफेक्ट इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट है ना।
हाँ, आंसर भी इसका परफेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और खुद से लगाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, खुद से लगाइएगा भाई आप लोग, है ना। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है ड्राइव, DRIVE ड्राइव। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ड्राइव है DRIVE ड्राइव। ड्राइव के बाद फिर दिया है ETL ऑन पाथ, ETL। उसके बाद फिर दे रहा है ZJ समानुपात मिल रहा है आप लोगों को। BEG बेगम दिया है भाई, बेगम अनुपात क्या होगा? चलिए बताइए, फाइंड करिए, जल्दी से लगाइए आंसर। जल्दी बताइए भाई, आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताइए क्या किया गया है ना। आंसर सभी लोग बताएंगे। और बहुत ही आसान मुझे लग रहा है क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा है ना। ड्राइव DRIVE ड्राइव को लिखा जा रहा है, ETL ZJ लिखा जा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें हैं, कर लीजिए। ड्राइव मतलब ड्राइव लिख दिया गया, ड्राइव है ना, D है, ठीक ना, कंफ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ पे D है भाई, D है, हाँ D है। तो हल करिए जल्दी से। ड्राइव अब बना ना, ड्राइव मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ड्राइव लिख दिए थे, वहाँ पे ड्राइव है। हो गया होगा। चलिए देखते हैं ड्राइव, यानी कि यहाँ पे DRIV ड्राइव को यहाँ पे ETLZ लिखा जा रहा था, और बेगम को क्या लिखा जाएगा, वही चीज़ हमें पूछ रहा है। चलिए इसका काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर D4 होता है, R18 होता है, I9, V22 होता है, E5 होता है। और उसके बाद इसका भी क्रमांक करेंगे। यहाँ पे 5, 22, 12 यानी कि 26, यहाँ पे होगा 10। कोई दिक्कत? चलिए अब हम यहाँ देखें, कोई संबंध दर्शाइए। है यहाँ से यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा काम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 2 प्लस हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 9 3 12 यानी कि 3 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से देखेंगे 24 4 26 सॉरी 22 4 26 यानी हाँ वैल्यू 4। उसके बाद यहाँ से बात करेंगे 5 + 5। चलिए 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। इनके प्लस क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 यानी कि क्रमागत गिनती प्लस हो रही है। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्या करेंगे, बी हमारा 2 होता है, E5, G7, U21, M13। M क्या होगा 13 हो गया। क्या होगा भाई 13। अब इसका हम जो है आंसर फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसमें कहा गया है वैसे आप इसमें भी कर दीजिए। इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको जोड़ देना है। ठीक, अब यहाँ पे देखें 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। अब फिर यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 3 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 4 कितना होता है 25 आएगा। यहाँ पे 13 5 18 आएगा। सबका नाम रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा Z R यानी कि CZY ये आपका आंसर हो गया। CZY यानी कि आंसर है 1 1। इसमें भी मैंने 1 2 3 4 5 लगातार 5 तक की गिनती आपको काउंटिंग हो रही थी, उसको भी मैंने कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखेंगे क्या कह रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट।
YWUS क्वेश्चन है YWUS QOMK ZXVT चलिए बताइए कितना हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या हो रहा है, YWUS QOMK ZXVT है ना। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग जल्दी बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, करिए सभी लोग, नंबरिंग करिए, तुरंत आंसर बताइए। आ गया होगा। नंबरिंग करते हैं 25, 23, 21। यहाँ क्या है भाई, एस का होता है 19, Q 17, 15, 13, 11। ठीक है, अब यहाँ पे संबंध क्या है इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ से घटाएंगे 8 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। इसमें में से फिर अगर हम घटा दें 8 ही घटा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ से भी फिर 8 घटा दें तो हो जाएगा। यहाँ से फिर अगर हम 8 घटा दें तो यहाँ पे भी हो जाएगा। यानी आपको देख रहे हैं कि 8 माइनस हो रहा है, 8 माइनस हो रहा है। 25 में से 8 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें भी 8 वैसे ही माइनस कर लेते हैं, यानी कि आ जाएगा 26, 24, 22, 20। इसमें भी आप वैसे ही कर लीजिए। ठीक है, वैसे करेंगे मतलब Z में आपको क्या करना है, 8 प्लस करना है। Z में 8 प्लस करेंगे। अब बताओ Z में जब आप Z में जब आप 8 प्लस करोगे क्या आने वाला है, Z में 8। देखेंगे Z हमारा होता है, एक बार आप पता है मैंने बता रखा था, अंग्रेजी वर्णमाला साइकिल में चलती है। किस में चलती है, साइकिल में। अभी मैं हमने हमारे साइकिल में चलते हैं, ऐसा नहीं, साइकिल मतलब गोले में चलती है। एक बार जैसे Z से A आता है वैसे Z से हमारा A भी चलता है, मैंने बता रखा था। यानी अंग्रेजी वर्णमाला हमारी साइकिल में चलती है। A से अगर Z हो रहा है तो Z से हमारा A भी होगा। ठीक है बाबू, यानी A से Z हो रहा है तो Z से हमारा A भी होगा। वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ अगर हम देखेंगे, फ़िलहाल 26 में से 8 को हमको घटाना है, जोड़ना तो है नहीं, हमको घटाना। 26 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 26 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 18। 18 का मतलब होता है R। 18 का मतलब क्या होता है, 18। 18 का मतलब क्या होगा, R। उसके बाद फिर यहाँ से भी हम 8 घटाएँ हैं इसको, इसमें से भी 8 घटा लेते हैं, इसमें से भी 8 जब हम घटा लेंगे भाई, 8 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 घटा लेंगे तो आएगा 16। कितना आ जाएगा, 16। 16 मतलब होता है P। उसके बाद फिर अगर हम इसमें से 8 हम घटा लें, 8 घटा ले तो हमारा आ जाएगा, यानी कि यहाँ से भी कितना था, 8 है। 24 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 24 में से 8 जाएगा तो फिर हमारा आएगा 24 में से 8 जाएगा 16, यहाँ पे आएगा 16। बिल्कुल सही लिखे हैं, ठीक। अब यहाँ से अगर हमारा फिर इसमें से 8 जाएगा तो 2 इधर, उसके बाद उधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 14। ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 का मतलब होता है MN हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर हम अगर हम 8 को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे माइनस किया 8। ठीक ना, यहाँ से फिर से अगर हम 8 को माइनस कर लेते हैं, 8 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 मतलब होता है L। ठीक है, ऐसा हमारा आंसर बन गया। चेक कर लीजिएगा सारे लोग, और कहीं से भी अगर जोड़ने घटाने में गलती होगी तो कोई बात नहीं, आप खुद से कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे पूछते हैं, एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिया है। ठीक ना, आगे कुछ क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, क्या क्वेश्चंस कहते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या कहते हैं। एक्सरसाइज दिया LNPQ है ना, थोड़ा सा उसको मिटा दें।
LNPQ दिया, लिख लीजिए आप लोग, तब तक लिखिए LNPQ। LNPQ है ना, लिखिए LNPQ दिया है। उसके बाद फिर यह ACEF समानुपात। उसके बाद फिर दिया TUXY, ये आपका अनुपात है, सारी चीज़ें हैं जो कि TUXY अनुपात, ठीक है ना। चलिए आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी फाइंड आउट करेंगे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है, जल्दी बताएंगे भाई क्या आएगा इसका आंसर। ACEF हो गया, आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे होगा 12, यहाँ का 14, 16, 17, 1, 3, 5, 6, 20, 21, 24, 25। यहाँ पे संबंध क्या है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 11, यहाँ से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 11, ठीक है। यहाँ से इसको माइनस करेंगे आएगा 11, फिर यहाँ से इसको माइनस करेंगे आएगा कितना, फिर भी 11 आ रही है, बिल्कुल सही है। 11 11 माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 11 11, 11 11 माइनस हो रहा है 11 11। इसमें भी वैसे ही कर लेंगे 11 11, यहाँ से भी माइनस कर लेंगे, यहाँ से जब हम माइनस करेंगे 11 तो इसमें घटाएंगे तो आएगा कितना 9 आएगा। 9 का मतलब क्या होता है भाई, आई आएगा। फिर यहाँ से फिर हम 11 माइनस करेंगे, अगर हम यहाँ 11 माइनस किए तो यहाँ भी 11 माइनस करेंगे, यहाँ पे 11 माइनस कर देंगे तो आएगा कितना 10 आएगा, कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 आएगा। 10 का मतलब होता है जे, ठीक है। अब यहाँ से फिर अगर हम 11 घटा देंगे तो 11 घटा देंगे तो आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आएगा 13 मतलब आ जाएगा m, कितना आ जाएगा m। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ से फिर अगर हम घटा लें 11, ठीक है, यहाँ से फिर अगर हम 11 को माइनस कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा 11 अगर हम माइनस कर लेते हैं भाई, 11 अगर माइनस कर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 यानी कि 14 आ जाएगा। 14 मतलब क्या होता है mn, कितना आ जाएगा m, यानी कि यहाँ आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, लग गया होगा आई होप। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्या है क्वेश्चन इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बाबू, दिया है FJSP, ठीक ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है FJSP। उसके बाद फिर दिया है DLQR, उसके बाद फिर दिया है DLQR के बाद फिर दिया क्या दिया है DLQR के बाद GMIL अनुपात क्या होगा इसको बताना है, ठीक ना, अनुपात क्या होगा इसको बताना। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर, ठीक ना, जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर इसका। बहुत ही आसान है, ठीक। आंसर क्या होगा इसका, जल्दी करेंगे, यानी कि क्या आएगा इसका आंसर भाई, हो गया होगा। नंबरिंग किया जाए, चलते देखते हैं। नंबरिंग मैं करता हूँ। आपका होता है 6, J10, S19, P16, D4, L12, Q17 और 18, 7 13, 9 12, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए संबंध क्या दिखा रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो -2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो देख रहे हैं -2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो हमारा +2 हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे वही ऐसे ही करना होगा, यहाँ से भी कर लेंगे ऐसे ही, यहाँ से करेंगे
तो ये पहले माइनस हुआ था तो पहले माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5, 5 मतलब होता है ई, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम 2 हम जोड़ेंगे, 2 हम जोड़ेंगे, 2 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 का मतलब ओ होता है। यहाँ पर फिर 2 हम घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, 7 मतलब होता है जी। यहाँ फिर हम 2 हम जोड़ेंगे तो वहाँ जाएगा 14, 14 मतलब होता है एम एन, ठीक ना। -2 +2 -2, उसके बाद फिर +2, ठीक है। 4 लाइनिंग था, ठीक हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन। EOGN आंसर आने वाला इसका, EOGN, ठीक है बाबू, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं समझता हूँ आगे जो है एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दिया गया है जो है AEDM, AEDM है ना। थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, AEDM, चलिए AEDM AEDM, उसके बाद फिर दिया है ZQRN दिया है, उसके बाद फिर दिया समानुपात, उसके बाद फिर दिया FLMO समानुपात क्या, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। मैंने बहुत ही जो बेसिक चीज़ें हैं, अच्छा सादृश्यता और जितनी भी सादृश्यता से क्वेश्चंस बनते हैं, सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया है। चलिए इसको करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर भाई, आंसर बताएंगे यानी कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, किया जाए नंबरिंग। चलिए नंबरिंग करिए, सबसे पहले नंबरिंग आप कर लेते हैं। यहाँ होगा A1, उसके बाद 5, 4, 13, 26, 17, 18, 14, 6, 12, 13, 15। चलिए करिए, नंबरिंग मैंने करा दिया है ना। करिए जल्दी से बताइए क्या क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएंगे भाई। है ना, चलिए देखिए। चलिए यहाँ से देखेंगे, इसमें अगर हम 13 ऐड कर दें तो हमारा 26 हो जाएगा। यहाँ से भी अगर हम इसमें 13 ऐड कर देंगे तो हमारा 13 4 17 हो जाता है। यहाँ भी 13 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा 13 और 5 18 हो जाएगा। यहाँ भी 13 ऐड कर देंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। एकदम बढ़िया आसान था हाँ। 13 ऐडिंग है, 13 ऐडिंग अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ भी काम हो जाएगा। यहाँ भी हम ऐसे 13 ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 और 2 28। 28 का मतलब क्या होता है, यानी कि 13 इसमें ऐड करना, 15 में 13 ऐड करना, यहाँ पे हो जाएगा 8 यानी कि 28। 28 का मतलब क्या होता है भाई, 26 ही अक्षर होता है। 28 का मतलब हो जाएगा यानी कि 26 2 28 यानी कि B हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा B से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर हमारा क्यों B होगा, इस चीज़ मैंने बताया था, इसलिए भी होगा क्योंकि हमारा जो रीजनिंग है, जो ABCD अल्फ़ाबेट है वो साइकिल में चलता है। Z के बाद A का नंबर आता है, वैसे ही B जो हमारा 2B होता है, B हमारा 28 भी होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। 13 में फिर हम जब 13 जोड़ेंगे, 13 में फिर हम जब 13 जोड़ेंगे, 13 में फिर जोड़ा जाएगा 13 दूनी 26 यानी कि Z हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें फिर 13 जोड़ेंगे, 13 हम जोड़ेंगे, 12 दूनी 24, 1 25 हो जाता है, ठीक ना। 25 का मतलब होता है Y। उसके बाद फिर जब इसमें 13 जोड़ेंगे तो 13 6 कितना होगा, 13 6 हो जाएगा 19, 13 6 19, 19 6 3 19, हाँ बिल्कुल 19 का मतलब होता है S। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 13 आपका काउंटिंग करना था, 13 ठीक है, कर लिए। ऐसे ही आपको लगाना है एकदम फास्ट, यानी कि मिनी सेकंड में आपको लगाना है, बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होगा। और मैं बात करूँ इस टाइप की, इस रीजनिंग की जो इस चैप्टर जो चल रहा है, इसमें केवल और केवल आपका एक ही चीज़ काम करता है, वो भी प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, आपको इस सवाल को लगाने में उतना ही कम समय लगेगा, और जितने ही कम समय लगेगा आपको सवाल लगाने में, उतना ही आपको सक्सेस होने का चांसेस जो है ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना।
जितना कम समय लगेगा आपको सवाल लगाने में, उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेगा आपको सक्सेस होने में, यानी कि आपकी जॉब लगने में, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है बाबू, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक आप जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप उसको तैयार रखिएगा। और एक बार और स्पेशल निर्देश है, उसको आप सुन लीजिए। निर्देश क्या है, अगर इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो हमारा स्टैटिक जीके मजबूत होना चाहिए। आप स्टैटिक जीके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा करूँगा, लेकिन मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप लोग स्टैटिक जीके का जितना भी पोर्शन है उसको बखूबी एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।